बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आप सबको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल की इन्फॉर्मेशन और वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। चैनल के ऊपर जो वीडियोस अपलोड होती हैं, हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टा का लिंक मौजूद होता है, टिकटॉक का भी। तो अगर वहाँ आप फॉलो कर लेंगे तो उससे ये होगा कि जो प्रोडक्ट हम सेल करते हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। सेकंड वीडियो टोयोटा लैंड क्रूज़र के 4 व्हील के बारे में। पहली वीडियो में मैंने कंपोनेंट्स लोकेशन आपके साथ शेयर की थी, कंपोनेंट्स लोकेशन शेयर की थी। एक बात याद रखें, आज की वीडियो के अंदर मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, पहले भी की है लेकिन आज मज़ीद डिटेल से शेयर करने लगा हूँ। कोई भी सेंसर है, सिस्टम है या कोई भी गाड़ी के अंदर चीज़ है, उससे आपने उसके ऊपर ये जो मैं आपको एक कुलिया बताने लगा हूँ, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ना ही किसी कॉलेज में बताया होगा, ना ही किसी यूनिवर्सिटी में, शायद बताया हो लेकिन किसी और एंगल से बताया होगा। मेरा अपना एक तरीकाकार है बताने का। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं देसी तरीके से समझाऊँ, क्योंकि हमारी जो फील्ड है लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं इस फील्ड के अंदर। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं को इंजीनियरिंग की साइंस ना डालूँ, चीज़ों के लिए मुश्किल अल्फाज ना इस्तेमाल करूँ, सिंपल तरीके से मुश्किल चीज़ों को समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो मैं आपको एक कुलिया आज बताने लगा हूँ, जो नए लड़के हैं इस फील्ड के अंदर, उस कुलिये को आप अप्लाई करेंगे, आप किसी भी जगह काम करते हैं तो आप बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। अच्छा, वो कुलिया क्या है, उस कुलिये को ज़रा समझ लें। वो कुलिया ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये बात करनी ज़रूरी है, इसके बाद फिर हम ये जो वीडियो जिसके बारे में इसके बारे में भी बात होगी। वो कुलिया ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी सेंसर है या क्रंक सेंसर है या केम सेंसर है, उसको आपने 3 तरीके से उसकी इन्फॉर्मेशन, हर सेंसर की इन्फॉर्मेशन आपके पास 3 तरीके से होनी चाहिए। हर कंपोनेंट्स की लोकेशन, हर एक्चुएटर की यानी कोई भी जो चीज़ आपके काम में आपके सामने आए ना, उसको आपने ज़हन में रखना है कि मैंने इस चीज़ को 3 तरीके से लाजमी कवर करना है। अच्छा, वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? पहले तरीके के अंदर क्या होगा कि कोई भी सेंसर है उसका नाम और फंक्शन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, कोई भी कंपोनेंट्स है, कोई भी मॉड्यूल है, कोई भी ECU है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए और उसका फंक्शन पता होना चाहिए कि ये इसका नाम है। अच्छा, नाम भी 2-3 तरह के होते हैं। एक नाम वो है जो हम अपनी ज़बान में इस्तेमाल करते हैं, यानी अपनी जो डोमेस्टिक लैंग्वेज होती है उसमें इस्तेमाल करते हैं। पंजाबी है तो पंजाबियों के अपने नाम है, सिंधी है तो सिंधियों के अपने, बलोची, पश्तो, ऐसे। एक नाम वो है जो गाड़ियों की टेक्नोलॉजी वाले, यानी गाड़ियों वाले अपने कंपोनेंट्स के लिए या सेंसर्स के लिए यूज़, वो ना, या स्कैनर जिन चीज़ों को यूज़ करता है वो नाम याद करना है, अपने ज़बान का नाम नहीं याद करना। मतलब ये है कि वाटर टेम्परेचर सेंसर है तो इस सेंसर को जो कंपनी है वो ECT सेंसर कहती है। फ्यूल टैंक टेम्परेचर सेंसर है तो इसको कंपनी क्या कहती है, FTT सेंसर। तो जो कंपनी और स्कैनर नाम यूज़ करता है वो यूज़ करना है। तो पहला कुलिया ये है कि कोई भी सेंसर है, कंपोनेंट्स है, उसको 3 तरीके से याद करना है। पहला तरीका ये है कि उस चीज़ का नाम और फंक्शन आपको पता होना चाहिए, एक बात होगी। दूसरी चीज़, उस सेंसर या उस कंपोनेंट्स या उस ECU की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि वो किस एरिया में, इसकी किस मॉडल में किस एरिया में फिटिंग आती है। मिसाल के तौर पे क्रंक सेंसर है तो वो कहाँ लगा होगा, ज़ाहिर है वो क्रंक के एरिया में होगा। ECT सेंसर है तो वो कहाँ होगा, इंजन कूलेंट टेम्परेचर, ज़ाहिर है वो पानी के सर्कुलेशन के ऊपर लगा होगा। तो एयर बैग का कंप्यूटर है तो वो कहाँ होगा, वो जी हैंड ब्रेक के आगे होगा, डैशबोर्ड के नीचे हो सकता है। तो ऐसे जो दूसरा तरीका है किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए ज़रूरी है वो उसकी लोकेशन है। तीसरी चीज़ ये है कि किसी भी सेंसर या कंपोनेंट्स की आपको 50% वायरिंग का पता होना चाहिए। अच्छा, ये फ़र्क भी समझ लेंगे, 100% का पता होना क्या है और 50%। मिसाल के तौर पे क्रंक सेंसर है, सुजुकी में लगा हुआ है, या टोयोटा एक्सल है, या ग्रांडी या लैंड क्रूज़र में लगा हुआ है, या केम सेंसर लगा हुआ है। अगर तो आपको उसके कलर भी पता है और आपको ये भी पता है कि ये सेंसर 12 वोल्ट है या 5 वोल्ट है, अगर 12 वोल्ट है तो कंप्यूटर पे कितनी तारें जा रही हैं, और अगर 5 वोल्ट है तो कितनी तारें जा रही हैं, यानी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, आपको कलर भी पता है, पिन्ने भी पता है आपको कितनी है, सारा कुछ पता है आपको वायरिंग के बारे में उस सेंस। तो ये आपकी 100% इन्फॉर्मेशन है, ठीक है।
ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों को होती है जो बहुत ज़्यादा, जिनकी दिलचस्पी हो काम के अंदर, जिनकी आदत हो कि चीज़ों को याद करना है, जुनूनी हो, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं फिर इस काम में, वो सर खपाई रखते हैं, इस तरह चीज़ें भी याद हो जाती हैं। अच्छा, अगर आप 100% नहीं कर सकते तीसरा कुलिया, तो आपको 50% बैरिंग का पता होना चाहिए। अच्छा, 50% में क्या चीज़ आ जाती है? 50% में सिर्फ इतना आएगा कि आपको ये सिर्फ पता हो कि ये सेंसर 12 वोल्ट है सिस्टम है, या अर्थ पे चल रहा है, या करंट पे चल रहा है, या 5 वोल्ट पे चल रहा है, सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन हो। तो ये 3 कुली अगर आप अप्लाई करेंगे अपने काम के अंदर सारी चीज़ों के ऊपर, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी, बहुत थोड़े अरसे में आस्ता आस्ता आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आनी समझ हो जाती हैं। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, सेंसर या कंपोनेंट्स या कोई भी ECU, उसका फंक्शन और नाम पता होना चाहिए। दूसरी ये है कि उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। तीसरी ये है कि अगर 100% उसकी वायरिंग का नहीं पता तो 50% पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं आज की वीडियो के ऊपर, जो कि है टोयोटा लैंड क्रूज़र का जो ECU है 4 व्हील का, उसकी वायरिंग के ऊपर। थोड़ा सा डाटे को भी समझ लें। सबसे पहले डाटे के अंदर हम मॉडल सेलेक्ट करते हैं। ये टोयोटा में आ गया। टोयोटा 2 तरह की हमारे पास, ये कार एवालॉन, कैमरी, करोला। लेकिन जब टोयोटा ट्रक पे क्लिक करेंगे तो फिर जो टोयोटा की 4 व्हील गाड़ियाँ होंगी वो आएंगी क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जब 4 व्हील गाड़ियाँ, उनके लिए वर्ड जो यूज़ होता है वो ट्रक यूज़ होता है। ये लैंड क्रूज़र जनाब हमने क्लिक कर लिया। जैसे ही लैंड क्रूज़र के ऊपर क्लिक किया तो डाटा ने हमें दी कि V8 है, 5.7 है, 3UR है, यानी ये 8 सिलेंडर गाड़ी है, 5700 सीसी इसका इंजन है, और इंजन का नाम क्या है? 3UR। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये भी याद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस फील्ड में आप बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो फिर आपको बड़ा कुछ याद कर रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये सारी ज़िंदगी नहीं ऐसा करना पड़ता। 2-3 साल मेहनत दिन रात करे तो बंदा फिर जंप कर जाता है लाइफ के अंदर। फिर ये होता है कि आप पैसा आना शुरू हो जाता है, फिर उस लेवल का नहीं काम करना पड़ता जिस लेवल में शुरू में बंदे को मेहनत सर खपाना पड़ता है। इसलिए जो लड़के नए हैं उनको एक दफ़ा 2 से 3 साल जो है वो फुल दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके 5.7 इंजन है, और इंजन का नाम क्या है? 3। तो इधर ये भी याद रखना चाहिए कि 2010 मॉडल टोयोटा ट्रक के अंदर, लैंड क्रूज़र के अंदर 8 सिलेंडर इंजन के अंदर जो इंजन है वो 5.7 सीसी है, और उस इंजन का नाम 3UR है। ओके करेंगे हम। ओके करने के बाद जनाब हम चले गए डायग्राम में। आगे जाना पड़ता है इलेक्ट्रिक डायग्राम में। जैसा कि मैंने आपको बताया पिछली वीडियो के अंदर कि जो 4 व्हील होता है, 4 व्हील को ट्रांसफ़र केस कहते हैं। तो ये इस लिस्ट के अंदर हम ये देखेंगे, ये एंड के ऊपर T लिस्ट के अंदर ट्रांसफ़र केस आ गया। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये ऊपर जो सबसे ऊपर वाला लाइन है, इसके अंदर ये जो कैमरा नज़र आ रहा है, इमेज ओनली, इस पर क्लिक करेंगे। इमेज ओनली मीन्स कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाटा सिर्फ हमें सिर्फ इसका इमेज बताएगा। ये जनाब इमेज ओपन हो गया। अब ये पहला पेज आ गया जनाब हमारा 4 व्हील का जो ECU है उसकी डायग्राम हमारे सामने आ गई। अच्छा, इसके अंदर लिखा हुआ उसने A27 और A2B। इसका ये मतलब है कि इसके 2 ग्रिप हैं। एक ग्रिप का उसने नाम A27 रखा है, और एक ग्रिप का नाम उसने A2B रखा है। A27 के सामने उसने A लिख दिया, और A2B के सामने उसने B लिख दिया। नीचे उसने लिखा है 4 व्हील ड्राइव कंट्रोल ECU, यानी ये 4 व्हील का ECU है। मतलब इसके 2 ग्रिप हैं, एक बात समझ आ गई। अब जिस वायर के साथ B लिखा आएगा वो हमारी A2B के अंदर वायर चली जाएगी, और जिस वायर के साथ A लिखा होगा हमें समझ आ जाएगी ये A ग्रिप के अंदर वायर आ जाएगी। इसको मैं मज़ीद ज़रा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। डाटा बहुत ज़रूरी है। 3 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ और लोगों को कहता हूँ कि आपके पास अपना लैपटॉप होना चाहिए, मल्टीमीटर, नॉर्मल स्कैनर होना चाहिए, और ऑल डाटा बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए। अच्छा जी, ये ट्रांसफ़र पोजीशन स्विच आ गया। ट्रांसफ़र पोजीशन इसका स्विच आ गया, जिसकी एक वायर अर्थ आ गई है और एक आपकी आ गई इसके ट्रांसफ़र केस के ऊपर। ये सेंटर डिफरेंशियल लॉक स्विच है, इसकी भी एक तार आपकी इसी के ऊपर आ गई, यानी इसके ECU के ऊपर। ECU की जो 3 नंबर तार है, ये इसके 20 नंबर का फ्यूज़ है, इसके ऊपर लगा हुआ है, यानी ये चाबी स्विच की तार है, ये इसके 3 नंबर के ऊपर जा रही है।
ये इसकी मोटर आ गई, ट्रांसफ़र केस शिफ्ट एक्चुएटर, ये इसकी मोटर आ गई। और इसकी टोटल तारें हैं 1 2 3 4 5 और 6 तारें, 6 और 1 7, ये 7 तारें हैं जनाब इसकी टोटल। और ये 7 में से जो 2 4 और 5 तारें जो है ये आपकी 4 व्हील ड्राइव जो कंट्रोल जो ECU है वहाँ से आ रही हैं, वहाँ से आ रही हैं। ये HM1 और HM2 ये इसकी मोटर है, ये इसकी मोटर है। 7 नंबर तार जो है इसकी ग्राउंड है, यानी जो मोटर का ग्रिप है उसके अंदर ग्राउंड है और बाकी एक तार बाहर से ग्राउंड है और बाकी जो तारें हैं उसकी वो सारी आपके ECU से आ रही हैं। ये तो इसकी पहली मोटर की डायग्राम हो गई। जिन लोगों के पास ऑलरेडी डाटा है, आजकल बहुत से लोगों के पास है, वो इस मेथड को यूज़ करते हो, आप इसकी डायग्राम को मज़ीद डिटेल से पढ़ सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो, इधर कमेंट्स में भी पूछा जा सकता है। बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला मैं एक हफ्ते में कोशिश करूंगा, टाइम का बहुत मुश्किल है कि एक वीडियो बनाया करूं जिसके अंदर आपके कमेंट्स का जवाब दिया करूं। मैंने कहा था कि आप कोई भी बंदा किसी भी जगह से कोई कमेंट्स करता है, साथ अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर लिखें, ताकि आगे जो मैं वीडियो बनाऊं फिर मैं मेंशन करूं कि ये फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ शहर से मैसेज किया है और इसकी बात का ये जवाब है। ये कैमरा ऑन है, मतलब आगे अगली डायग्राम भी, ये अगली डायग्राम ओपन हो गई। ये भी बिल्कुल सिंपल है, ऐसा ही है। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ये जनाब ये भी मोटर है, ये दूसरी मोटर ऊपर वाली आ गई। इसकी भी सारी तारें जो है आपके ECU से ऊपर आ, इनकी एक एक तार की अगर मैं डिटेल बताऊंगा तो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। शॉर्ट बताने का मकसद ये था कि आप डाटा के अंदर इस डायग्राम को निकाल के आसानी से चेक कर सकते हैं। दोनों जो मोटरें हैं दोनों के ग्रिप A27 और एक A28 है। सॉरी, जो मैं पीछे जो A2B पढ़ रहा था वो A2B नहीं था, अभी मैंने गौर किया है। 2 ग्रिप हैं, एक का नाम A27 और एक का नाम A28 है। और ये दूसरी मोटर की भी दोनों तारें और बाकी जितनी भी तारें हैं वो सारी आपके ECU में जा रही हैं। पिछली डायग्राम में भी देखा और इसमें भी देखा आपने कि कोई भी रिले नहीं है इसके अंदर, डायरेक्ट ECU से मोटर का कंट्रोल है, सारा डायरेक्ट ECU से मोटर का कंट्रोल है। ये एंड पे चले जाएं तो यहां फिर वो सारे इसके ग्रिप आ जाते हैं। ये इसका कंप्यूटर का ग्रिप आ जाता है, ये ग्रिप आ गया, A27 आ गया और ये 28 आ गया। अगर ये आप दोनों ग्रिप देखेंगे तो फिर आपको वहाँ जो भी तारें थी उन सब की एग्जैक्ट लोकेशन भी मिल जाएगी। लेकिन इस गाड़ी के अंदर आप ये बात याद रखिए कि बहुत कम चांस होते हैं वायरिंग का फॉल्ट आए। इस गाड़ी के अंदर ज़्यादातर जो है आपकी मोटर ही ख़राब होती है, 95% मोटर ख़राब होती है। कुछ लोग अगर कोई कारीगर अच्छा मिल जाए तो मोटर नहीं ला के चेंज करा लेते हैं, उनका मसला हल हो जाता है। तो अरब कंट्री में ज़्यादा मैंने देखा मोटर लोग को नहीं चेंज करते, पूरा 4 व्हील लेके आते हैं, पुरानी किसी गाड़ी का लगा लेते हैं। कुछ गाड़ियाँ सही हो जाती हैं, कुछ फिर वो दूसरा 4 व्हील लगाते हैं, तीसरा 4 व्हील लगाते हैं। कंपनी में जाए तो कंपनी आराम से इसकी मोटर खोल के इसको चेंज कर देती। ज़्यादा इसके अंदर मोटर का फॉल्ट आता है। जो स्विच है ऊपर इसका 4 व्हील वो स्विच बहुत कम ख़राब होता है। हाँ, एक और कंडीशन होती है कि डिप वाटर हो गया, पानी, गाड़ी आपकी पूरी पानी के अंदर डूब गई है, फिर जो है इसका ECU भी चेंज करना पड़ता है, फिर इसका वो 4 व्हील का स्विच भी चेंज करना पड़ता है, फिर भी और भी बहुत सी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। जो 4 व्हील की इसकी मोटर है वो पानी की वजह से भी ख़राब होती है, वैसे भी चल के अगर वो किसी वजह से कमज़ोर हो जाए ना, ताकत उसकी कम हो जाए, फिर ये फॉल्ट आता है कि वो कभी 4 व्हील लगाती है कभी नहीं लगाती। जब वो पूरी ताकत में होती है तो 4 व्हील लग जाता है, जब उसका ज़ोर कम होता है तो 4 व्हील नहीं लगता। तो ज़्यादातर मेरी बात करने का मकसद ये है कि अगर गाड़ी जेन्युइन है, कोई चीज़ उसमें पानी शानी का कोई मसला नहीं हुआ, तो इस मॉडल्स के अंदर ज़्यादा मोटर का ही फॉल्ट होता है। मोटर नई कंपनी से मंगवाएं, फिटिंग करें और जान कोड शोड जो आया वो क्लियर करें और गाड़ी आपकी क्लियर हो जाती है। ये 2 वीडियो थी, एक पहली और एक ये टोयोटा लैंड क्रूज़र के बारे में। पहली में मैंने कंपोनेंट्स, लोकेशन वगैरह, और दूसरी में ये वायरिंग डायग्राम बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं मैंने बताई, थोड़ी बहुत बता दिया। बाकी आप इस डाटे को यूज़ करके जो मैंने बताया तरीका मज़ीद डिटेल से इसे स्टडी कर सकते हैं और इसके मज़ीद आगे वाले जो मॉडल हैं उनको भी स्टडी कर सकते हैं। ये डाटा अगर चाहिए हो, इसमें ये ऑफलाइन 2014 तक होता है, ऑनलाइन 2022-23 तक भी है, वो भी मेरे पास अवेलेबल। अगर किसी को वो चाहिए हो अकाउंट ऑनलाइन ऑल डाटे का, वो भी मिल जाएगा। किसी को स्कैनर डिवाइस 24 वोल्ट का स्कैनर या EFI ट्रेनिंग चाहिए हो तो पाकिस्तान में लाहौर में मेरा ट्रेनिंग सेंटर है, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मेरे साथ
रब्ता कर सकते हैं। और अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप की खिदमत करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके लिए रोज़ाना दुआ करें, जितनी दुआ हो सकती है उनके लिए दुआ करें। 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह ताला की ज़ात को अपनी ज़िंदगी के अंदर सारे लोग सीरियस लें। जो गैर मुस्लिम भाई भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना इस्लाम को स्टडी करें, कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ें, और हम आप लोगों के लिए भी दुआ गो हैं। और बाकी इंशाल्लाह ताला मज़ीद आगे भी वीडियो बनती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ियत थी, जिस वजह से वीडियो अपलोड नहीं थी हुई। इस वजह से आगे कोशिश करेंगे कि वीकली 1-2 वीडियो आपके साथ मैं शेयर करता रहूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। पाकिस्तान जिंदाबाद।